हेलो गाइस, वेलकम टू आर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होप सो डूइंग गुड। सो मैं आपके एडुकेटर रीटा रानी आपका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइस, आज से हम लोग अपना पेपर 1 का भी कोर्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेपर 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो अभी तक आप लोगों का कंप्लीट कोर्स की बजाय हम 5 मिनट्स की या 10 मिनट की सीरीज निकालेंगे, जिसके अंदर हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर जो आपका पहला टॉपिक है दैट इज द स्वयं, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्वयं स्वयं के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस, स्वयं क्या है? स्वयं एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो क्या है? शिक्षित भारत, उन्नत भारत। प्लीज गाइस फोकस करना। स्वयं का जो मोटो है वो क्या है? शिक्षित भारत, उन्नत भारत। ये इसका क्या है? मोटो है। स्वयं स्वयं का मोटो एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपको पता चल गया। इसका मोटो क्या है? शिक्षित भारत, उन्नत भारत। अगर शिक्षा होगी तभी भारत उन्नत करेगा। तो स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है? स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज द स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। क्या फुल फॉर्म है गाइस स्वयं की? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ये क्या है? एक इंडियन MOOC ही है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री ऑफ द कॉस्ट स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन एजुकेशन गेट कर सकते हैं। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। स्वयं स्वयं क्या है? एक इनिशिएटिव है जो किसने लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय द MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया? लॉन्च किया है अंडर द डिजिटल इंडिया टू गिव ए कोऑर्डिनेटेड स्टेज, ताकि एक अच्छे से स्टेज मिल सके, ताकि वेब कोर्सेज को फ्री में स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सके, ताकि एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये जो स्वयं है इसको लॉन्च कब किया गया था? इसे जो लॉन्च किया गया था ऑन 9 जुलाई 2017 को हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट टाइम के प्रणब मुखर्जी जी ने इसको क्या किया था? लॉन्च किया था। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन द 9 जुलाई 2017 बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय प्रणब मुखर्जी जी ने इनको लॉन्च किया था। स्वयं क्या है? स्वयं के अंदर क्या होता है? स्वयं के अंदर आप लोगों को 9th क्लास से लेकर PG तक के कोर्सेज की क्या होती है? अवेल होती है। यहाँ पर 9th क्लास से लेकर PG तक के कोर्सेज के आप कोर्सेज को देख सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोर्सेज को विजिट कर सकते हो। स्वयं हैज बीन डेवलप्ड कोऑपरेटिवली बाय द, स्वयं को किसने डेवलप किया है? MHRD ने। किसने? MHRD ने डेवलप किया। MHRD की क्या फुल फॉर्म होती है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने। एंड AICT ने, AICT की क्या फुल फॉर्म होती है? दैट इज द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दोनों ने मिलकर किया है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। किसकी मदद से? माइक्रोसॉफ्ट की मदद से। स्वयं को किसने डेवलप किया है? MHRD। और AICT ने लॉन्च किया है किसकी हेल्प से? माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से। इसके अंदर 2000 कोर्सेज दिए जाते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या प्रोवाइड करता है? फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है हर किसी को, फ्रॉम क्लास 9 to PG तक के कोर्सेज की अवेलेबल करवाता है। ये प्रोफेसर को इनेबल कराता है, जो भी फैकल्टी या फंडेड इंस्टीट्यूट की, ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। IITs, IIM और ISCR, इनके बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सके। स्वयं स्वयं क्या है? एक MOOC है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, जो क्या होता है? लर्निंग रिसोर्स है, डिफरेंट वेज में काम करता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर में काम करता है। तो जब स्वयं के ऊपर पढ़ना होता है तो स्वयं के कितने क्वाड्रेंट होते हैं? स्वयं के 4 क्वाड्रेंट की हम लोग बात करते हैं। पहला क्या होता है? E-टोटल। सेकेंड क्या होता है? E-कंटेंट। थर्ड क्या होता है? डिस्कशन फोरम। और फोर्थ क्या होता है? असेसमेंट। 4 तरीकों के हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। पहला क्वाड्रेंट क्या है? E-टोटल। यहाँ पे टीचर क्या करता है? पढ़ाता है स्टूडेंट्स को पावर पॉइंट के थ्रू, वीडियो के थ्रू। सो द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द डायरेक्ट टीचिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है डायरेक्ट टीचिंग प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को बाय टीचिंग, वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, पावर पॉइंट के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, इन सब के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है? E-कंटेंट आता है। E-कंटेंट का मतलब क्या आता है? देखो, जो बेसिक नॉलेज है वो उनको दे दी हमने, E-टोटल के अंदर बेसिक नॉलेज दे दी। एडिशनल बुक रीड करने के लिए और कोई रेफरेंस देने के लिए, ई-बुक्स प्रोवाइड करवाने के लिए, ओपन सोर्स कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, केस स्टडीज को प्रोवाइड करवाने के लिए क्या बनाया हुआ है? सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज द ई कंटेंट बनाया हुआ है।
ओके, द सेकेंड क्वाड्रेंट इज एन ई कंटेंट विच कुड इंक्लूड द, जो ई बुक्स को इंक्लूड करता है, इलस्ट्रेशंस को इंक्लूड करता है, केस स्टडी आती है, ओपन सोर्स कंटेंट आता है, रेफरेंस आते हैं, फर्दर रीडिंग सोर्सेज को इंक्लूड किया जाता है। थर्ड, अगर अब स्टूडेंट ने डिस्कशन करनी है तो उनके लिए एक फोरम बनाया गया, दैट इज द डिस्कशन फोरम। द थर्ड क्वाड्रेंट इज अबाउट क्लियरिंग द स्टूडेंट के क्वेरीज को, पहले उनको पढ़ा दिया ई कंटेंट, ई ट्यूटोरियल के अंदर उनको पढ़ा दिया, उनको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दी ई कंटेंट के अंदर। फिर क्या आता है, उनकी डिस्कशंस को, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना है, तो उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, डिस्कशन फोरम होते हैं। डिस्कशन फोरम इज ए पार्ट ऑफ, इट मीन्स स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट विद द अदर स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अदर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट को क्या कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। द डिस्कशन फोरम इज लाइक ए डाउट काउंटर की तरह होता है, जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है या फिर फैकल्टी है वो आंसर देती है जो भी कोई क्वेश्चन होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है आप लोगों का, दैट इज द सेल्फ असेसमेंट। अब स्टूडेंट को ई ट्यूटोरियल के थ्रू पढ़ा दिया, ए कंटेंट के थ्रू उसको फर्दर रेफरेंसेस दे दिए, उसके डाउट भी ले लिए डिस्कशन फोरम के थ्रू। नेक्स्ट क्या होगा, अब एम्प्लॉय अपने आप को चेक करेगा, तो जब एम्प्लॉय अपने आप को चेक करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट का नेम बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज द सेल्फ असेसमेंट। द फोर्थ क्वाड्रेंट इज द सेल्फ असेसमेंट टू चेक व्हाट ए स्टूडेंट हैव स्टडी, स्टूडेंट ने क्या स्टडी किया है, क्या वो सर्टिफिकेट लेने के लिए लायबल है या फिर नहीं है। अगर कोई स्वयं का कोर्स करता है तो उसको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इट शुड बी टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, एमसीक्यूज, किसकी फॉर्म में क्या होता है, एफएक्यूज की फॉर्म में क्या होता है, क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते हैं। ओके, सो इसके कितने कोऑर्डिनेटर है, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर को यहाँ पे क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जो स्वयं को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। सो पहला क्या है, AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये क्या करता है, इंटरनेशनल कोर्सेज को रेफर करता है। MHRD ने इसको अपॉइंट किया इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए और टेक्निकल एजुकेशन के लिए। ओके, सेल्फ पेस लर्निंग के लिए और इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए। NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, सेकंड क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर MHRD ने अपॉइंट किया, बट ये NPTEL किसके लिए अपॉइंट किया गया है, इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए NPTEL को अपॉइंट किया गया है, इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए NPTEL को अपॉइंट किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC को अपॉइंट किया गया है, किसके लिए, फॉर नॉन टेक्निकल PG एजुकेशन के लिए, किसके लिए अपॉइंट किया गया है, नॉन टेक्निकल PG एजुकेशन के लिए UGC को अपॉइंट किया गया है। ओके, क्योंकि टेक्निकल तो ऊपर ही आ जाएगी AICT के अंदर, तो नॉन टेक्निकल के लिए UGC को अपॉइंट किया गया है, बट कौन से वाली, PG के लिए। और अंडर ग्रेजुएट के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, अंडर ग्रेजुएट के लिए अपॉइंट किया गया है CEC को, दैट इज द कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद स्कूल एजुकेशन के कोऑर्डिनेटर कौन है, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्कूल एजुकेशन के लिए। उसके बाद ओपन स्कूलिंग के लिए क्या है, अब काफी स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं जो ओपन स्कूल्स के थ्रू पढ़ते हैं, ओपन स्कूल के लिए कोऑर्डिनेटर कौन है, दैट इज द NIOS, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। फिर आउट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट नहीं है और ओपन स्टडी करते हैं तो उसके लिए क्या है, डिस्टेंस लर्निंग बोल सकते हैं हम इसको, या फिर ओपन लर्निंग बोल सकते हैं, कि बिना एज के, मतलब कि बिना रेफरेंस एज के आप लोग कहीं पे भी कभी भी पढ़ सकते हो। उसके लिए क्या बनाया गया, उसका कोऑर्डिनेटर कौन है, IGNOU है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। मैनेजमेंट की स्टडी के लिए किसको अपॉइंट किया गया, IIMB को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर को अपॉइंट किया गया है। और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए NITTR को अपॉइंट किया गया है, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, किसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च को अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे ये 9 कोऑर्डिनेटर है अलग अलग एरियाज के लिए। जो कोर्स डिलीवर किए जाते हैं स्वयं के थ्रू, वो क्या होते हैं गाइस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं लर्नर्स को। ओके, हाउएवर लर्नर्स को अगर सर्टिफिकेट भी लेना चाहे तो लर्नर सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन कर सकते हैं कि उन्होंने स्वयं का क्या किया है, कोर्स किया है। ओके, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अगर मतलब कि वो इन स्वयं के क्रेडिट, मतलब कि अगर किसी के पास स्वयं का सर्टिफिकेट है तो उसके बेस पे क्या कर सकती हैं,
कुछ कुछ यूनिवर्सिटी कुछ कुछ कॉलेज क्या देती है, क्रेडिट पे देती है, मतलब कि उनको अच्छा मानती है और उनके चाहे वो एडमिशन लेने जाएं चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, तो उनके मार्क्स को उसको कंसीडर करती है जो भी उनके पास क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है। ओके, यूजीसी ने इशू किया था कि क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्स थ्रू दी स्वयं के थ्रू जो भी कोर्स किए जा रहे हैं उसके लिए कि क्रेडिट ट्रांसफर किए जाने चाहिए स्टूडेंट्स को जो भी कोर्सेज उन्होंने स्वयं के ऊपर किए हैं। ओके, जो करंट स्वयं में आपने पढ़ा था कि स्वयं किस किस का है, स्वयं को कौन कौन ने बनाया है, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन MHRD ने किसकी हेल्प से मिलकर बनाया है, किसकी हेल्प से मिलकर बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट की मदद से मिलकर बनाया है। इसको थोड़ा और अगर हम डेवलप करें तो ये क्या हो जाएगा, जो आज का करंट सिस्टम है डेवलप उन्होंने किया था AICTE MHRD ने। जो आज का करंट सिस्टम है प्लेटफॉर्म वो किसने डेवलप किया, MHRD, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, IIT मद्रास, किसकी हेल्प से, गूगल इंफॉर्मेशन एंड persistent सिस्टम की लिमिटेड की हेल्प से ये बनाया गया है। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।